रेजोनेंस समझ गए सभी? क्लियर है रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस से कोई चीज़ कैसे स्टेबल होती है, किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं रेजोनेंस में, सारी चीज़ें क्लियर है। सेम रेजोनेंस जैसे ही होता है मीजोमेरिक इफेक्ट, नाम समझ गए, मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। चलो रेजोनेंस को मैं प्लस आर माइनस आर बोल सकता हूँ, है ना, जैसे आई था प्लस आई माइनस आई, वैसे रेजोनेंस में भी प्लस आर माइनस आर बोल सकते हैं, लेकिन कभी भी यूज नहीं करते ऐसा वर्ड, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस सेम होता है मीजोमेरिक जैसा। रेजोनेंस कैसा होता है, सेम। तो या तो मैं ऑब्लिक करके भी अगर लिखूँ ना, रेजोनेंस ऑब्लिक मीजोमेरिक, एक ही बात है, सही बात है, कोई गलत नहीं है वो, ठीक है। देखो रेजोनेंस और मीजोमेरिक में एक ही फर्क होता है, रेजोनेंस और मीजोमेरिक एक ही चीज होती है, बस एक छोटी सी चीज का डिफरेंस है, ठीक है। वो क्या, ये देखो डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड मीजोमेरिक, दोनों सेम है, दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, बस रेजोनेंस अगर ये जो तीनों चीज है, तीनों सेम है ना, तीनों कार्बन की चीज है, तो तीनों सेम है, ये समझ गए ना, ठीक है। अगर तीनों सेम है और फिर रेजोनेंस हो रहा है, इसका रेजोनेटिंग क्या बनेगा पता है ना, बना लोगे ना सब लोग, ये डंडा यहाँ आएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें वो जो हो रहा है वो क्या है, रेजोनेंस। ये वाली बात करता हूँ, ये सी है, ये सी और ये साइनाइड है ना, तो ये मत बोलना कि ये तीनों सी हो गए, वो ग्रुप अलग है, ये मिथाइल का ग्रुप है, ये भी मिथाइल वाले ग्रुप है, ये भी मिथाइल वाले ग्रुप है, यहाँ मिथाइल ग्रुप और साइनाइड ग्रुप, तो ग्रुप चेंज हो गया ना, ये कौन सा ग्रुप हो गया, साइनो या साइनाइड ग्रुप, ठीक है। तो और यहाँ पे मिथाइल वाला था सेम, तो सेम ग्रुप होते हैं, मतलब रेजोनेंस। अलग वाले ग्रुप से अगर ये चीज हो रही है, इस वाले ग्रुप से अगर ये, और कैसे होगा यहाँ पे रेजोनेंस समझ में आ रहा है, अभी आ जाएगा। देखो CN जो है, CN ऐसे लिखा था ना, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसमें N जो है वो इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, माइनस माइनस प्लस प्लस, तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, उस प्लस चार्ज की वजह से वो प्लस चार्ज इधर और ये शिफ्टिंग होगी, तो ये पाई बॉन्ड इधर खींचा जाएगा। समझ में आया सभी को क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, तो अगर कोई ग्रुप मिथाइल के अलावा अगर कोई भी ग्रुप आता है और वो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करवाता है, तो क्या बोलते हैं, मीजोमेरिक। इसको क्या बोलूँगा मैं, मीजोमेरिक। तो इसमें रेजोनेंस है लेकिन मीजोमेरिक नहीं है, मीजोमेरिक है और ये रेजोनेंस भी यही है ना। देखो रेजोनेंस तो दोनों जगह हो रहा है, रेजोनेंस क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड, डेफिनेशन तो यही बोलती है ना। तो अगर सिर्फ पाई बॉन्ड का ट्रांसफर, तो रेजोनेंस दोनों में ही हो रहा है, लेकिन मीजोमेरिक सिर्फ सेकंड में, समझ में आया, मीजोमेरिक सिर्फ सेकंड में और रेजोनेंस दोनों में, यही एक फर्क है, बाकी सारी चीजें सेम है, कुछ अलग नहीं इन दोनों में। हाँ, कार्बन के अलावा, मतलब मिथाइल के अलावा कोई भी दूसरा ग्रुप लगा होगा तो क्या बोलते हैं उसको, मीजोमेरिक बोलते हैं। क्लियर है, अगर डेफिनेशन पूछे तो समझ में आया ना तो सबको। तो वही पॉइंट लिखा है कि एवरी रेजोनेंस इज ऑल्सो नोन एज मीजोमेरिक, ये पॉइंट गलत है, आगे क्रॉस कर देना, ठीक है। हर रेजोनेंस मीजोमेरिक होता है क्या, नहीं, लेकिन हर मीजोमेरिक रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है। तो एवरी मीजोमेरिक इफेक्ट इज नोन एज रेजोनेंस। तो हर रेजोनेंस मीजोमेरिक नहीं होता, लेकिन हर मीजोमेरिक के लिए रेजोनेंस होना जरूरी है। रेजोनेंस हो रहा है उसी को तो मीजोमेरिक बोल रहे हैं, ठीक है। बस ग्रुप कोई दूसरा होना चाहिए। अब वो कितने अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, अब ये ग्रुप या तो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है या इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कोई से भी ग्रुप लगे हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, साइनो खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मीजोमेरिक इफेक्ट देखो, अपन ने स्टार्टिंग में जो भी लिखे थे सारे परमानेंट इफेक्ट थे ना। इंडक्टिव इफेक्ट में कौन सा बॉन्ड यूज हो रहा था, तुम बताओगे, मैं नहीं बता रहा आज। इंडक्टिव इफेक्ट में कौन सा बॉन्ड यूज हो रहा था, बाकी सिंबल बना के बता दो, आता ही नहीं है। सिग्मा है ना, इकलौता इंडक्टिव ही था जिसमें सिग्मा बॉन्ड खिंचा रहे थे, है ना। उसके बाद सेकंड क्या पढ़ा था अपन ने, रेजोनेंस। रेजोनेंस में पाई की शिफ्टिंग हो रही थी, इसमें भी क्या होता है, पाई हाइपर कॉन्जुगेशन में वापस सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन बोलते हैं उसको, तो उसमें सिग्मा यूज होगा वापस। आया समझ में कुछ। तो रेजोनेंस में पाई हो रहा था, तो इसमें भी कौन से शिफ्ट होंगे, पाई के। तो मीजोमेरिक परमानेंट इफेक्ट है, पहले तो याद रहेगा।
सारे परमानेंट थे इलेक्ट्रोमेरिक को छोड़ के। इलेक्ट्रोमेरिक वो था क्या, टेम्परेरी इफेक्ट, कि कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा तभी वो शिफ्ट होते हैं। अभी पढ़ाऊंगा, पढ़ाया नहीं है, बट स्टार्टिंग में बताया था। इलेक्ट्रोमेरिक जो लास्ट में लिखा था अपन ने, है ना, वो कैसा था, टेम्परेरी। कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा तभी पाई बॉन्ड टूटता है वहाँ पे। लेकिन रेजोनेंस में तो हमेशा कंटिन्यू में चलता रहता है, तो वो तो परमानेंट है ना। ऐसा थोड़ी कि कुछ टाइम चल रहा है कुछ नहीं चलेगा। तो ये कैसा है, परमानेंट इफेक्ट है। यहाँ पे देखो यार, सेम रेजोनेंस की डेफिनेशन है, वही लिखी है। हियर डिस्प्लेसमेंट या ट्रांसफर ऑफ कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड तो होना ही चाहिए ना रेजोनेंस के लिए, कॉन्जुगेटेड कंप्लीट पाई इलेक्ट्रॉन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बन चेन। कार्बन चेन से जो भी ग्रुप लगा है उसकी वजह से कंप्लीट पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या शिफ्टिंग हो रही है, और वो कॉन्जुगेशन में होनी चाहिए तभी। ऐसा नहीं कि बहुत दूर लगाया और ग्रुप यहाँ लगाया तो उसको भी खींच लेगा, नहीं, कॉन्जुगेशन में होने चाहिए, मतलब रेजोनेंस में होने चाहिए तभी खींच पाएगा। अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ नहीं होते, वो इधर एक कार्बन से होता तो होता क्या यहाँ पे, नहीं, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में नहीं है। कॉन्जुगेशन कंपलसरी है, कॉन्जुगेशन मतलब लाइन से कंटिन्यू में, ऑल्टरनेट वाला वो शिफ्टिंग, ठीक है। तो वही लिखा है, आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रुप अटैच्ड टू कार्बन। अब इसमें या तो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दे रहा है ये ग्रुप जो लगा है, या फिर ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। ये ग्रुप या तो इस पाई बॉन्ड को खींच सकता है या इसको, और अगर यहाँ कमी है तो इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो या तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है या इलेक्ट्रॉन ले सकता है। कौन से, पाई इलेक्ट्रॉन, वो भी कौन से, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के। कॉन्जुगेटेड होगा तभी खींच या दे पाएगा, बहुत दूर होगा तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऑफ मॉलिक्यूल, समझ में आया इतना, ठीक है। अभी नींद तो नहीं आ रही, आ रही है। तो एम इफेक्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ही लगेगा। रेजोनेंस जो कॉन्जुगेटेड में लगता है तो एम भी काहे में लगेगा, कॉन्जुगेटेड में। अगर सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं है, कॉन्जुगेटेड का मतलब वही ऑल्टरनेट, डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट में पाई ए, ऑल्टरनेट में प्लस माइनस, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, और अगर ऐसा है तो वो भी ठीक है, चलेगा, वो अलग है ना, कि ऐसा कुछ था, ये वाली चीज अलग थी, ठीक है। कॉन्जुगेशन मतलब अपने वो डबल बॉन्ड और ये वाली चीज़ है, ठीक है। ये तो वो था ना अपना कंप्लीट वाला, इसमें शिफ्ट कर देगा, खाली डब्बा है तो बैक बॉन्डिंग जैसा। तो ऐसे बैठे रहते हो यार तुम लोग। एम इफेक्ट ऑपरेट ओनली इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकेंड, एम इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल, अच्छा, इफ कॉन्जुगेशन इज नॉट अवेलेबल एम इफेक्ट डजंट टेक प्लेस, हाईली इंपॉर्टेंट। अगर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा होगा तो एम इफेक्ट होगा क्या, ठीक है। कॉन्जुगेशन नहीं है तो एम इफेक्ट का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो ग्रुप कोई सा भी लगा दो फिर तुम, ठीक है। ऑल्टरनेट में होने चाहिए। तो वही बोला है कि कॉन्जुगेटेड होगा तो एम होगा, कॉन्जुगेटेड नहीं होगा तो एम भी नहीं होगा। समझ में आया। जैसे ये इसमें बताओ मुझे, इस वाले ग्रुप में, बेटा बातें नहीं, इधर देख, इस वाले ग्रुप में मुझे बताओ तुम लोग, क्या रेजोनेंस होगा कि नहीं, मतलब वो जो चार्ज है उस पर इसका फर्क पड़ेगा क्या। बताया जाए, एक बार और पूछूं, मैं पूछ रहा हूं कि वो जो नेगेटिव चार्ज है उसका इस ग्रुप से फर्क पड़ेगा क्या, पड़ेगा, तेरे में पड़ेगा, जो नेगेटिव चार्ज है उसका जो ग्रुप लगाया है उससे फर्क है, मतलब फर्क पड़ेगा। ये ग्रुप है, मैं बोल रहा हूँ इस नेगेटिव चार्ज का इस ग्रुप पे फर्क करेगा क्या, भले ऑल्टरनेट में देखो ये उसके बाद, अच्छा ऑल्टरनेट में नहीं, बहुत दूर हो गया, ठीक है। तो जब भी अगर कोई चार्ज रेजोनेंस में नहीं जा रहा होगा तो फर्क ही नहीं पड़ता है एम इफेक्ट का। तो ये ग्रुप इस चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं डालेगा, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ना तो उस चार्ज को खींच पाएगा ना उस चार्ज को इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे नो मीजोमेरिक, कोई सा भी होता, क्यों ऐसा, देखो ऑल्टरनेट में दिख रहे हैं। पहली कंडीशन ये मीजोमेरिक की कि रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। वो माइनस चार्ज कॉन्जुगेशन में है क्या किसी के साथ, कहीं से भी,
जब कॉन्जुगेशन में नहीं है मतलब वो माइनस चार्ज रेजोनेंस में घूम ही नहीं सकता, कभी घूमेगा क्या? ये बॉन्ड इधर करवा दूंगा तो वो तो अनस्टेबल हो जाएगा ना। तो जब भी डबल बॉन्ड के ऊपर कोई चार्ज आ रहा हो वो रेजोनेंस में नहीं जाता। अगर वो चार्ज रेजोनेंस में नहीं जा रहा है तो कॉन्जुगेशन में नहीं है। कोई भी सिस्टम में अगर चार्ज कॉन्जुगेशन में नहीं है तो वहाँ मिजोमेरिक नहीं लगेगा। मिजोमेरिक सिर्फ वहीं लगेगा जहाँ कॉन्जुगेशन हो रहा है। क्लियर? गुड। एम इफेक्ट हैज नो कोरिलेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। एम इफेक्ट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कोरिलेशन मतलब उसका आपस में रिलेशन, कोई लेना देना नहीं है। सारे इधर सुनो, देखो आई इफेक्ट कैसे चेक करते थे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एटम को खींचेगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो एटम को दूर फेंकेगा। यही पढ़ा था अपन ने उसमें, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन को दूर फेंक रहे थे उसमें मिथाइल वाले ही सारे एग्जाम्पल थे, या डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज वाले। अगर किसी के ऊपर डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। एक मिथाइल के एग्जाम्पल थे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और सुपर 1 डिग्री, यही थे सारे। प्लस आई वाले जो इलेक्ट्रॉन को दूर फेंक सकते थे। माइनस आई वालों में कौन थे? जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। माइनस आई मतलब जिनके ऊपर या तो डायरेक्ट प्लस चार्ज हो, मतलब बहुत ज़्यादा कमी है, तो वो थे। जिनके ऊपर बॉन्ड तोड़ने के बाद पार्शियल पॉजिटिव आ जाए, वो सारे थे। हेलोजन सारे थे, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, NH2 रिंग फिनाइल की, ये सब थे बस। तो वो सारे कैसे थे? अपने माइनस आई, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे। तो यहाँ पे कहीं मार्जिन के ऊपर लिख लेना, आई इफेक्ट जो होता है कहीं से देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। लेकिन एम इफेक्ट कहीं से देखते हैं? लोन पेयर से, ठीक है। आई इफेक्ट कहीं से देखेंगे बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। एम इफेक्ट कहीं से देखेंगे? लोन पेयर से। अगर इस कंपाउंड के पास लोन पेयर है तो वो दे देगा, नहीं है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से पॉजिटिव आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगर किसी के पास लोन पेयर है तो दे, अब भले वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। सारे इधर अगर OH है, जैसे ये OH है, अगर मैं पूछूं OH आई इफेक्ट कैसा लगाता है? यहाँ कुछ लगा है, मान लो सी कुछ लगा है, ये जो भी लगा है, तो OH यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? आई इफेक्ट किससे बताना? अरे गधों की टोली, इधर देखो। आई इफेक्ट है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही देखते हैं, बात खत्म, ठीक है। आई इफेक्ट को कहीं से देखोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो ऑक्सीजन का क्या देख रहा हूं अभी मैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इस बॉन्ड पे कैसा इफेक्ट डालेगा? खींचेगा। तो OH आई इफेक्ट से कैसा है? प्लस आई कि माइनस आई? खींचेगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? माइनस, तो माइनस आई। लेकिन अगर यही चीज मैं एम इफेक्ट से पूछूं कैसी है, तो एम इफेक्ट कहीं से देखते हैं? लोन पेयर से। अगर उसके पास एक्स्ट्रा है तो दे देगा, नहीं है या प्लस चार्ज या पार्शियल प्लस है तो खींचेगा। तो एम इफेक्ट कैसा है इसका? इलेक्ट्रॉन देगा ना, क्योंकि लोन पेयर है इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जहां से इलेक्ट्रॉन गायब होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो इस एम इफेक्ट से कैसा है? प्लस एम। तो समझ गया ना, दोनों इफेक्ट अलग अलग होते हैं और तुमको दोनों ही याद रखने पड़ते हैं हर एक चीज़ के लिए। याद रखना है, समझना, बोलो इसमें याद क्या करना है। मेरे को किसी ने बोला OH का इफेक्ट डालता है, तो मैं पूछूंगा ना आई का पूछ रहा है कि एम का पूछ रहा है। अगर आई का होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से खींचेगा, एम का होगा तो लोन पेयर से देगा। तो मुझे पता है आई उसका माइनस आई होता है और एम उसका प्लस एम होता है, तो उसमें याद करने वाली चीज़ है ही नहीं। समझ में आया? बेटा मुँह धो के आ जाओ तुम, मुस्कान मुँह धो के आओ, जाओ। इतना समझ में आया सभी को है? अब तुम लोग अभी, ठीक है, ये देख के बताओ, ये सारे जो ग्रुप हैं ये इलेक्ट्रॉन को देंगे या लेंगे? सारे के सारे। एम इफेक्ट से देखना, एम इफेक्ट सिर्फ लोन पेयर से देखते हैं, बात खत्म। पहला लोन पेयर है, देगा, दूसरा भी देगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां,
8वें तक तो है। जिसके ऊपर माइनस चार्ज है मतलब डॉट ही है ना, 2 डॉट, तो वो भी देंगे। तो जिनके ऊपर सबके ऊपर माइनस है वो भी क्या है, दे रहे हैं। इसके पास भी लोन पेयर है, देगा। तो जो फर्स्ट एटम अटैच है उसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर। अब वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो मेरे को कोई मतलब नहीं है। एम इफेक्ट मतलब सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर, बात खत्म। लोन पेयर होगा तो देगा, नहीं है प्लस चार्ज है तो खींच लेगा। ये सारे देखो, ये वैसे देखोगे कैसे, इसको थोड़ा दूसरी आंखों से देखना, ठीक है। ये ऐसे नहीं दिखेंगे, इनके पास लोन पेयर तो नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे CHO है तो CHO कैसा होता है, ऐसा होता है ना। आप यहां देखो, ये दिखा। तो CHO CH जो भी है, अगर इससे इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये खींच लेगा इसको माइनस, इस पे क्या आएगा प्लस, ये खींच लेगा माइनस, इस पे क्या आएगा प्लस। तो जो एटम डायरेक्टली जुड़ा है उस पे अगर लोन पेयर है तो दे देता है, अगर उस पे प्लस चार्ज आ रहा है कहीं से भी तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अब इन सबको देखो यहाँ से यहाँ तक, क्या इनमें ये माइनस एम होंगे कि प्लस एम। पहला वाला देखो समझ में आया क्यों होगा, दूसरा समझ में आया क्यों होगा, फिर से बता दें। देखिए आप इधर ये क्वेश्चन है, इसमें जो भी यहाँ देखो पहला जो एटम है उसका चार्ज देखना होता है, उस पर लोन पेयर है तो देगा। पहले एटम पे अगर प्लस चार्ज आ रहा है कहीं से या खाली डब्बा है तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये तो हमेशा उधर माइनस प्लस हो जाएगा ना इसका, तो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो खींच लेगा बॉन्ड को। तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। अब ये जिससे भी जुड़ा है तो इसके पास कमी हो गई ना, अब तो खींच लेगा लोन पेयर को। तो अब सब में देखो, क्या तुम देख पा रहे हो अपनी आंखों से कि खींचेंगे। अच्छा NO2 जो है, NO2 में I और M दोनों बताओ तुम मुझे। अब O2 में I और M दोनों बताओ, जल्दी बताओ। I देखोगे मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, M देखोगे मतलब लोन पेयर, बात खत्म। इतना टाइम लगता है यार, ऐसे थोड़ी होते हैं नीट वाले बच्चे। समझ में आता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो खींचेगा और इलेक्ट्रो पॉजिटिव लोन पेयर है तो दे देगा, बात ही खत्म। लोन पेयर नहीं है, अच्छा सॉरी लोन पेयर नहीं है उसके पास, नहीं है। हाँ इसमें डायग्राम देखो ना उसको थोड़ा ढंग से। हाँ ऐसा है ये, देखो। अब चलो इधर, यहाँ पे सुनो एक बात और वापस रिपीट कर रहा हूँ। आई इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखा जाएगा, वरना सारे क्वेश्चन गलत करोगे। एम इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर से देखा जाएगा, क्लियर है। तो एम इफेक्ट हैव नो कोरिलेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एम इफेक्ट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोई लेना देना नहीं है। इतने सारे स्टार मारे हैं, ठीक है। और जो डायरेक्ट कनेक्टिंग एटम होता है उस पर देखते हैं आई या एम, दूर के किसी से मतलब नहीं है, जो डायरेक्ट कनेक्टिंग है उस पर, क्लियर है। चलो तो आई इफेक्ट कहीं से देखते हैं हमेशा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एम इफेक्ट कहीं से देखते हैं, लोन पेयर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, भले ही ऐसे लिख दिया है बीच में लेकिन हाईली इंपॉर्टेंट तो वही है, उसी से पता कर पाओगे सब, क्लियर। चलो एम इफेक्ट देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ एम इफेक्ट है मतलब उस पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा होगा ना, एम तभी बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसके पास कमी हो गई तो प्लस, ठीक है। तो एम इफेक्ट क्या करता है, पुशेस द पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इनटू पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एम इफेक्ट क्या करता है, जो भी ग्रुप है वो लोन पेयर को मतलब जो कॉन्जुगेशन चल रहा है आगे उसमें पास कर देता है, ठीक है। तो पुशेस द पाई इलेक्ट्रॉन मतलब पुशेस द इलेक्ट्रॉन इनटू द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब रेजोनेंस सिस्टम, ये है वो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिमूविंग ग्रुप है, खुद से इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है ना, मतलब लोन पे डोनेट कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन रिमूविंग ग्रुप या रिलीजिंग ग्रुप। कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर मस्ट बी प्रेजेंट एट द फर्स्ट एटम ऑफ ग्रुप। फर्स्ट एटम पे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर। हाईली ये कंडीशन है प्लस एम की। कोई एटम प्लस एम कब हो सकता है, जब उसके पहले एटम पे लोन पेयर हो। अगर पहले एटम पे लोन पेयर है तभी वो प्लस एम हो सकता है, उसके पास बाजू वाले पे उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, पहले वाले पे लोन पेयर होना चाहिए। समझ में आया सभी को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लोन पेयर मौजूद होना चाहिए।
इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखो अगर इसके पास लोन पेयर है और ये सिस्टम में इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इंक्रीज कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिस्टम में, समझ में आया? सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। कैसे? एग्जांपल बना के बता देता हूं। जैसे मान लो ये OH है, मेरे को इससे सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है? M देखना है। तो क्या ये OH इस पाई सिस्टम में, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज? देखो M से बोल रहा हूं मैं बस, अभी तुम बाकी दिमाग मत लगाओ। हाँ ठीक है, लोन पेयर होते हैं ना इसके पास, तो जो भी ग्रुप लगा होता है उसका पहला एटम कौन दिख रहा है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तो दूसरा अटैच हो गया ना, पहला डायरेक्टली अटैच कौन है? ऑक्सीजन। तो डायरेक्टली अटैच पहले एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए। अब याद हो जाना चाहिए ना, इतनी बार बोल दिया है ये, ठीक है। लोन पेयर है तो लोन पेयर सिस्टम में जाएगा, ये पाई यहाँ पे टकराएगा तो इसका लोन पेयर यहाँ आएगा, तो यहाँ पहला नेगेटिव आएगा, फिर ये यहाँ टकराएगा तो ये कहाँ जाएगा? यहाँ। ये यहाँ आएगा तो ये कहाँ जाएगा? यहाँ, और फाइनली वापस यहाँ आ जाएगा। यही हो रहा है ना। तो अगर कोई +M ग्रुप है, +M मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या लोन पेयर डोनेटिंग, डोनेट करेगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज ही आएगा ना, ठीक है। क्योंकि देखो जब ये लोन पेयर यहाँ गया था तो इस पर पॉजिटिव आएगा, जब भी लोन पेयर शिफ्ट होता है तो इसको क्या बोलते हैं? +M ग्रुप। समझ में आया? लोन पेयर शिफ्ट करते तो लोन पेयर की जगह क्या आता है? पॉजिटिव, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? +M ग्रुप। क्लियर है? तो +M ग्रुप वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? नीचे बढ़ा रहे हैं ना, पहले से पाई इलेक्ट्रॉन तो थे और उन्होंने माइनस माइनस कर दिए सब जगह, तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। क्लियर है? तो जो लिखा है ना इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कहाँ? ऑर्थो एंड पैरा। इसलिए उनको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी बोलते हैं। पता है? नहीं पता है? ठीक है। M इफेक्ट को क्या बोलते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्लियर है? OP डायरेक्टिंग ग्रुप। या तो और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो उनको एक्टिवेट कर रहे हैं ना, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं, या फिर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। समझ में आया सभी को? है इतना क्लियर है? तो इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो बेसिक नेचर बढ़ाएगी एसिडिक? बेसिक बढ़ाया ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है उसमें, तो जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना ज़्यादा बेसिक होगी वो चीज़। तो ये ऐसा होता है, पता है? कोई एक आता है चार्ज के साथ, उसके पास में कौन सा ग्रुप लगाऊं कि इस पे क्या इफेक्ट पड़े। चलो इधर देखो सभी, ये प्लस मतलब देखो ये ग्रुप आया होगा, ये ग्रुप आएगा, ठीक है। जो ग्रुप आ रहा है ये वाला, समझ में आया सबको? जो ग्रुप आ रहा है ये अलग है और ये अलग है। तो इस ग्रुप के ऊपर ये है क्या इफेक्ट डालता है? ये यहाँ पे यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है ना अभी, और कॉन्जुगेशन में सब, तो ये लोन पेयर यहाँ तक पहुंच सकता है ना। अगर ये बीच में डबल बॉन्ड नहीं होता तो नहीं पहुंच सकता था वो, इसीलिए बोलते हैं कॉन्जुगेशन जरूरी है। बिना कॉन्जुगेशन के लोन पेयर कैसे पहुंचाएगा? तो कॉन्जुगेशन तो जरूरी है। तो पहली कंडीशन ही हो जाती है कि कॉन्जुगेटेड तो होना चाहिए, तभी M लगेगा, वरना M नहीं लग रहा। तो मान लो जब ये नहीं था तो इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन कम है, जब ये आके लग गया तो ये अपने लोन पेयर देगा ना कॉन्जुगेशन के थ्रू, पहले इसको फिर यहाँ पहुंचा देगा। तो अभी ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, मतलब इसने इसका कौन सा नेचर बढ़ाया? बेसिक। अभी एसिडिक है, प्लस है, तो प्लस धीरे धीरे कम होके और माइनस की साइड जाएगा ना, लोन पेयर आएगा तो बेसिक नेचर बढ़ाया। तो वही पूछ रहा है कि M इफेक्ट वाले जो ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ही तो देते हैं सामने वाले को, तो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उनका कौन सा नेचर बढ़ा रहा है? बेसिक। तो सामने वाले के नेचर का लिखा है वो, ना कि इसका। इस पे तो पॉजिटिव चार्ज आया, तो इस ग्रुप का थोड़ी ना बोलते कि ग्रुप एसिडिक हो रहा है कि बेसिक। सामने जिस पे लग रहा है वो एसिडिक हो रहा है कि बेसिक, तो ये सामने वाली चीज़ क्या हो जाएगी अभी? बेसिक। तो वही लिखा है कि इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेसिक नेचर इंक्रीजेस, स्टेबलाइज द पॉजिटिव चार्ज। अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज है सामने तो उसको स्टेबलाइज करेगा ना,
तो स्टेबलाइज द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। या फिर इसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर रेजोनेंस, लोन पेयर से बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर रेजोनेंस। समझ में आया सभी को, ठीक है, गुड। ये सारे ग्रुप्स हैं जो क्या हैं, देखते हैं क्या है। चलो NH2 ग्रुप है, जो देखो ये ग्रुप है, ये मान लो उठा के मैंने कहाँ रखा, यहाँ इस डब्बे के अंदर, तो वो ग्रुप अगर मैं यहाँ रखूंगा तो इस पे क्या आएगा, लोन पेयर देगा ना। तो M इफेक्ट कैसा है इसका, प्लस M डोनेटिंग, क्योंकि लोन पेयर है। जो पहला आइटम है उस पे देखते हैं ना, सेकंड से कोई मतलब नहीं। जो डायरेक्टली अटैच है उस पे अगर लोन पेयर है तो प्लस M, उस पे कमी है तो माइनस M, बात खत्म। तो पहला समझ में आया, NH2 क्या होता है, प्लस M। OH क्या होता है, प्लस M। OR क्या होगा, प्लस M। पहले एटम को देखना है, बाकी पीछे क्या लगा रहा हूँ मत मतलब रखना, ठीक है। NR2 प्लस M, FH प्लस M, NHR प्लस M। हैलाइड, हैलाइड लिखा हुआ है मतलब, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई सा भी हो, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्लस M। लेकिन ये एक चीज अभी याद रखना, डीएक्टिवेटिंग। अभी मैंने क्या बोला, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप है, समझ में आया। लेकिन जो हैलाइड्स होते हैं ना, अभी पढ़ाऊंगा आगे, पॉइंट आएगा इंपॉर्टेंट। हैलाइड्स इलेक्ट्रॉन देने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। हैलाइड्स की प्रॉपर्टी होती है, देखो अब जैसे मैंने यहाँ बोला है, इसका माइनस M लग रहा है और प्लस M, तो हमेशा इंडक्टिव और मिजोमेरिक में ज़्यादा पावरफुल कौन होता है, मिजोमेरिक, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी क्या बोल रही है इसकी, कि इलेक्ट्रॉन खींचो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली बोल रही है ना, इलेक्ट्रॉन खींचो। लेकिन लोन पेयर वाली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, जाने दो। और दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है, M। तो फाइनली क्या होगा, जाएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से, समझ में आया। तो इसकी मिजोमेरिक हमेशा ज़्यादा होती है हर कंपाउंड की, एक्सेप्ट हैलाइड। हैलाइड की इंडक्टिव ज़्यादा पावरफुल होती है, हैलाइड की मिजोमेरिक इतनी पावरफुल नहीं होती है। तो मान लो अगर यहाँ मैं क्लोरीन लगाता, ठीक है, तो क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से खींचना चाह रहा है I ग्रुप, लेकिन M की वजह से इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, समझ में आया। तो अगर M डोमिनेटिंग होता तो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता ना, लेकिन मैंने क्या बोला, हैलोजेंस का I डोमिनेटिंग होता है, तो कैसा हो जाता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो इसीलिए क्लोरीन लिखा है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्वेश्चन आया था कि क्लोरीन क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। भले ही लोन पेयर है, फिर भी वो ज़्यादा पावर रखता है खींचने की। क्लियर, गुड। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन देगा ना, क्योंकि पहले वाले पे देखते हैं अपन बस, और इसको ऐसे बना के देखा है मैंने, ठीक है। और ये हाँ, अगर मैं ये करवा भी दूँ ना कि यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो तुमको इस साइड देखना है कि पहला आइटम क्या है, इस पे प्लस आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है मुझे, समझ में आया। ऑक्सीजन पे तो डायरेक्टली माइनस चार्ज दिया, और लोन पेयर भी होते ही हैं। CH2 पे भले ही लोन पेयर नहीं, लेकिन ये माइनस चार्ज डायरेक्टली दिया ना, माइनस चार्ज मतलब लोन का पेयर ही हो गया ना, लोन पेयर, 2 डॉट, तो डायरेक्टली माइनस आ रहा है तो पक्का पता ही है कि एक्स्ट्रा है तो दे देगा। NH पे डायरेक्टली माइनस आ रहा है तो पक्का दे ही देगा। O C डबल बॉन्ड, अब इसमें भी मैं ये कर सकता हूँ ना कि इस पे माइनस इस पे प्लस, लेकिन मेरे को इससे थोड़ी ना मतलब है, मेरे को जो डायरेक्टली जुड़ा है उससे मतलब है ना। डायरेक्टली जो जुड़ा है उस पे लोन पेयर हो तो फिर वो देगा। अगर डायरेक्टली जुड़ा हुआ ये होता तो खींच लेता हूँ। समझ में आया क्या बोला मैंने सभी को? ठीक है, प्लस M समझ गए, कोई डाउट? ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे उसमें सारे इफेक्ट एक साथ लगते हैं, तो वहाँ ये सोचना पड़ेगा ये खींचता है इसकी वजह से देता है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से भी देगा, तो ज़्यादा पावरफुल कौन है, समझ गए? इसीलिए अच्छे से सुन लेना है। वहाँ ये दिमाग में ये क्वेश्चन का डाउट मत लेके आना, कोई आए तो ले आना, लेकिन मेरा वार्निंग है कि मत लाना कि सर इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो खींचना चाहिए, दे क्यों रहा है, ये मत लेके आना। खींचेगा भी और देगा भी, लेकिन डोमिनेटिंग M होता है इसीलिए देगा हमेशा, अगर लोन पर है तो, समझ गए? लेकिन अगर किसी का I और M दोनों सेम साइड आ रहे हैं कि या तो दोनों I भी दे रहा है M भी दे रहा है तो पक्का देगा, I भी खींच रहा है M भी खींच रहा है तो पक्का खींचेगा। लेकिन अगर इन्वर्स जा रहे हैं कि एक इधर काम कर रहा है एक इधर, तो जिधर M काम कर रहा है वो डोमिनेटिंग है, एक्सेप्ट हैलाइड। क्लियर है? गुड। माइनस M इफेक्ट मतलब अगर कोई ग्रुप है वो मैंने यहाँ लगा दिया और उस पर माइनस आ रहा है तो उसने खींचे होंगे ना इलेक्ट्रॉन, तो माइनस M ग्रुप मतलब वो खींच रहा है। अब उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए,
अगर कोई इलेक्ट्रॉन का पेयर खींच रहा है तो उसके पास जगह भी तो होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर रखने के लिए, तो खाली ऑर्बिटल चाहिए ना, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को तो नहीं खींचता, पूरा का पूरा पेयर शिफ्ट कर रहे हैं अपन, तो वेकेंट ऑर्बिटल मस्ट बी प्रेजेंट, खाली ऑर्बिटल चाहिए मुझे, तभी तो रख पाऊंगा जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा हूँ उसको। मल्टीपल बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सेकंड एटम, ये पता है कौन सा एग्जांपल होता है मोस्ट ऑफ द -m वाले, जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स आते हैं और मल्टीपल और सेकंड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। मल्टीपल बॉन्ड्स वाले सारे एग्जांपल विद द सेकंड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो जो भी ग्रुप लगा होगा, मैंने बोला OH की जगह क्या लगा होता अगर पहला ग्रुप ऐसा जो कि मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा है और सेकंड जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा होना चाहिए, समझ गए? क्योंकि सेकंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो बॉन्ड इधर टूट जाएगा ना, तो इस पे माइनस और इस पे प्लस आ जाएगा, तो अब डायरेक्टली अटैचिंग पे प्लस आ गया ना, तो डायरेक्टली अटैचिंग पे प्लस आया मतलब वो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसीलिए सेकंड एटम क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ में आया? क्लियर? चलो अब ये पढ़ो, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है ना। अगर ऐसा कोई ग्रुप लगाऊं जो -m शो कर रहा है तो यहाँ हर जगह डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस करवा देगा, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी ना, तो यही लिखा है पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पुल्ड बाय ग्रुप, खींचेगा पाई इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। अगर मान लो यहाँ -m वाला लगा रहा हूँ तो ये इस प्लस को क्या करेगा, और बढ़ा देगा ना, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो क्या कर रहा है, एसिडिक बढ़ा रहा है इसका। आया समझ में? तो डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करता है, या क्या बोल सकता हूँ एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज, ठीक है। या फिर पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर रहा है या अनस्टेबल, अनस्टेबल कर रहा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा तो और पॉजिटिव बढ़ा दिया उसने, तो अनस्टेबल हो गया। हाँ ये मत सोचना कि पहले पॉजिटिव कम था बाद में पॉजिटिव बढ़ गया तो ज्यादा पॉजिटिव तो स्टेबल, स्टेबल हमेशा न्यूट्रल चीज होती है, बात खत्म। तो ये मत कॉन्सेप्ट लगाना, ठीक है। तो अनस्टेबल कर रहा है पॉजिटिव को और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा रहा है। समझ में आया सबको? है एसिडिक क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि प्लस बढ़ेगा उससे। बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर रेजोनेंस है ये, इसमें क्या हो रहा है, बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर वाला रेजोनेंस है। वेकेंट ऑर्बिटल मस्ट बी प्रेजेंट और मल्टीपल बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सेकेंड एटम। सेकेंड एटम कैसा होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और एक और कंडीशन क्या है, मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट एटम, फर्स्ट के साथ मल्टीपल बॉन्ड होगा तभी तो सेकंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे खींच के इस पे पॉजिटिव ला पाएगा। अगर मान लो ये डबल बॉन्ड कहीं और दूर होता तो इस पे प्लस थोड़ी ना आ पाता, उसकी वजह से। आया कुछ समझ में? चलो अब इधर देखो सभी लोग, ये सारे ग्रुप हैं। अगर मैंने बोला तुमको CHO कैसा है, M के हिसाब से बताना, तो मैं CHO को ऐसे करके लिख लूँ, मल्टीपल बॉन्ड वाला कंपाउंड दिखा और सेकंड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, सेकंड ये भी और ये दोनों सेकंड है। ये मत बोलना कि 1 2 3 कुछ ऊपर नीचे कर दिया, दोनों ही क्या है, सेकंड एटम है। फर्स्ट एटम कौन है, कार्बन। तो सेकंड एटम अगर एक भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस, तो प्लस खींचेगा ना। समझ में आया? प्लस चार्ज तो हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो कैसा है -m। COH कैसा दिखता है, C डबल बॉन्ड OH। तो सेकंड एटम कैसे होने चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव और मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े होने चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड है मतलब ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस चार्ज आ गया पहले पे डायरेक्टली तो वो खींचेगा। थर्ड C डबल बॉन्ड OR, सेकेंड एटम जो मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा है और इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये माइनस और इस पे क्या आएगा, प्लस, तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, मतलब प्लस चार्ज आ गया तो पक्का खींचेगा ना, कमी है उसके पास। चलो COR, इसका मतलब क्या है, ये है ना, CR मतलब CH3 है, O मतलब डबल बॉन्ड हो, यही है ना। समझ में आया? COR मतलब क्या है, COCH3 है वो। तो सेकंड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस प्लस, प्लस डायरेक्ट आ गया तो खींचेगा। NO2 में कैसा होता है, N डबल बॉन्ड हो और ये हो, सेकंड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस और इस पे प्लस, खींचेगा। CN, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है ना, मल्टीपल बॉन्ड मतलब ये नहीं है कि डबल ही हो, ट्रिपल भी तो मल्टीपल बॉन्ड है, और सेकंड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये भी इससे क्या करेगा, खींचेगा। तो माइनस माइनस और इस पे प्लस प्लस, ये भी अच्छा खासा खींचेगा। COX मतलब क्या है, C डबल X मतलब कोई भी हैलाइड हो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मोस्ट ऑफ द टाइम क्लोरीन लेते हैं, इसीलिए COX को मैंने COCl लिखा। क्लियर है? सेकंड एटम ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस प्लस,
क्योंकि पाई का ही कॉन्जुगेशन होता है। इसीलिए ये मत बोल देना कि ये Cl क्यों नहीं खींच रहा होगा, लेकिन अपन सिर्फ पाई की ट्रांसफर देखते हैं ना, तो पाई को ही माना है मैंने यहाँ पे। क्लियर है? CONH2, अब तो तुम देख के बता पा रहे होंगे ना। और यहाँ ये मत बोल देना कि इसके पास लोन पेयर है तो सर देना चाहिए, नहीं, पहले एटम के पास लोन पेयर है तो देगा, पहले एटम के पास प्लस आ रहा है कहीं से भी तो लेगा। पहले एटम के पास नहीं है ना लोन पेयर, लेकिन प्लस तो आ सकता है ना पहले एटम के पास, तो उसकी वजह से वो लेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है? SO3H, F डबल बॉन्ड और OH है ना, तो सेकेंड पे लोन पेयर से मेरे को क्या करना, मुझे तो फर्स्ट पे अगर ये ऐसा दिख रहा है माइनस प्लस और माइनस प्लस, तो लेगा ना इलेक्ट्रॉन। समझ लेना है सब अच्छे से। जब ग्रुप आएंगे बेंजीन के ऊपर लगे हुए तो तब ये नहीं होना चाहिए कि सारे प्लस एम कैसे शो कर रहा है, ऐसे करते हैं। ये क्या है? एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड होता है ना एसिड का, दो एसिड जुड़ते हैं, वाटर निकल जाता है तो एनहाइड्राइड बनता है। तो मुझे बाकी एटम से क्या करना, पहले एटम पे प्लस आ सकता है क्या कहीं से? हाँ, ये तो पहले एटम पे प्लस आ रहा है बॉन्ड टूटने की वजह से, तो माइनस एम। समझ में आया सभी को? ये यहाँ पे तो डायरेक्टली दिख रहा है प्लस पहले पे, तो ये भी क्या होगा? माइनस एम। समझ गए सभी? अभी एग्जांपल लिखूंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बट ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब देखो, प्लस एम समझ में आया, माइनस एम समझ में आया, गुड। कुछ पॉइंट है जो प्लस एम हो रहे हैं बिना लोन पेयर के। प्लस एम कौन होते हैं? जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, ये बिना लोन पेयर के प्लस एम वाले हैं। कुछ माइनस एम है, ठीक है, बिना सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव, चलिए यहाँ पे तो है बट यहाँ पे, और डबल बिना मल्टीपल बॉन्ड वाले। अपनी कंडीशन क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल में मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। इनमें मल्टीपल बॉन्ड है क्या कहीं? CCl3 CF3 मल्टीपल बॉन्ड ही नहीं है। CH2 मल्टीपल बॉन्ड कहाँ है? समझ में आया? तो ऐसे प्लस एम, ऐसे माइनस एम जो इनकी कंडीशन से हटके हैं। फिर कुछ ग्रुप ऐसे भी होते हैं जो प्लस एम भी लगा सकते हैं, माइनस एम भी लगा सकते हैं। कि फर्स्ट एटम पे, यहाँ फर्स्ट एटम पे कहीं भी लोन पेयर आ रहा था क्या? नहीं। कुछ ग्रुप ऐसे हैं जहाँ लोन पेयर भी आ रहा है और प्लस चार्ज भी आ रहा है। तो लोन पेयर भी आ रहा है तो उसकी वजह से वो दे भी सकता है, प्लस चार्ज भी आ रहा है तो ले भी सकता है। तो कुछ ग्रुप ऐसे होंगे जो दोनों प्लस एम माइनस एम लगाते हैं, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो दोनों ही नहीं लगाएंगे। तो ये दो तो मैंने अलग वाले लिखे। अब बोथ एंड नन वो वाले भी लिखना है, तो वो अगले बोर्ड पे लिखूंगा, ये समझा देता हूँ। इसके रीजन आएंगे बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन से, थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं, ठीक है। प्लस एम इफेक्ट, ये प्लस देखो, अगर नहीं याद रह रहा ना तो CH3 मैंने बताया ना इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, ठीक है। अच्छा, आई इफेक्ट में CH3 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करता है, लेकिन आई इफेक्ट अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखते हैं। लेकिन C तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं है ना, कार्बन की चेन में CH3 भी लगा दिया तो क्या फर्क पड़ा, सेम ही है सब। तो CH3 देखते हैं आई इफेक्ट पूरा कहीं से अपन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। लेकिन ये CH3 वाले केसेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से थोड़े नहीं देख पाते हैं अपन, उसके लिए लगता है हाइपर कॉन्जुगेशन वाला पार्ट। थोड़ा कुछ पल्ले पड़ा, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, उसके अलावा जो बोला। एक चीज याद रहेगी, CH3 इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, पक्का? ठीक है, CH3 है, ये CH3 है, ठीक है। H H H और ये बीच में कार्बन है, और ये अगर कहीं भी लगा है तो मैं बोलता हूँ CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कैसे करता है? उसके इन बॉन्ड को ही पूरे पूरे ट्रांसफर कर देता है। समझ गए? तीनों एक साथ नहीं, बट उसके पास 3 ऑप्शन है बॉन्ड ट्रांसफर करने के। ये बॉन्ड भी फेंक सकता है वो आगे, ये बॉन्ड भी फेंक सकता है आगे, ये वाला बॉन्ड भी आगे फेंक सकता है। तो सिग्मा ही फेंक रहा है ना सीधा सीधा, और सिग्मा में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, पाई से आए सिग्मा से आए। तो CH3 इलेक्ट्रॉन कैसे देता है, समझ गए? हाइपर कॉन्जुगेशन से। गुड। प्लस एम, अब H को मैं D करूं T करूं सभी देंगे ना वो तो CD3 भी और CT3 भी, ये भी क्या करते हैं? प्लस एम। लेकिन उनमें ये कंडीशन सही नहीं जा रही है। क्लियर? अब 2 लगाऊं तो भी ठीक है, ये भी ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे ये जो है, तुम बोलते सर एक और CH3 लगा देता, लगा सकता था, लगा के बता देता हूं मैं। जैसे मान लो इफ H की जगह ये भी H था यहाँ पे, है ना, तो अगर ये ग्रुप में यहाँ लगाता हूं तो ये एक, हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन में सिर्फ CH का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, जो डायरेक्टली लगा है उसके H का।
ये कभी नहीं टूटेंगे, इनको कोई नहीं है कि ये दौड़ के आगे जाए बॉन्ड, सिर्फ H का है। तो यहाँ पे H का एक बॉन्ड है ना अभी, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। लेकिन मान लो अगर मैं इसको भी CH3 कर दूं तो इसके H ही खत्म हो गए, अब ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा आगे। समझ में आया क्यों? नहीं कुछ नहीं, काहे में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या है CH, तो एक H है इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन दे पा रहा, तो इसीलिए मैंने सिर्फ 2 डिग्री तक ही बनाया है, 3 नहीं बनाया है। समझ गए? तो 1 डिग्री 2 डिग्री ये सब क्या है, ये हाइपर ये सुपर 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये सब क्या है +m। समझ में आया सभी को? बेटा इतने अच्छे से है ना, कॉपी में नहीं मिलेगा तुमको, बुक में हाइपर कॉन्जुगेशन मेरे को नीट के टाइम तो समझ में नहीं आया था, सही में नहीं आया था। ये लगता था कि पता नहीं कहाँ कभी भी कोई भी बॉन्ड तोड़ देते हैं, सिग्मा कभी पाई तोड़ रहे हैं, कभी CH3 के गायब कर दिए, और ये तो ऐसा लगता था कि ये हवा में कैसे है ना। तो ये चीज याद रखना तुम लोग। समझ गए? ये चारों पांचों कैसे देते हैं, बाय हाइपर कॉन्जुगेशन CH3 पुशेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, CH बॉन्ड, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे वहां बहुत अच्छे से आ जाएगा, बट अभी समझ में आया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। -m, ये दो ऐसे ग्रुप हैं जो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं फिर भी -m दे रहे हैं। देखो डायरेक्टली प्लस लगा, कोई डबल बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है ना इसके पास। -m के लिए कंडीशन क्या है, क्या कंडीशन है, मल्टीपल बॉन्ड और सेकेंड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये रही, और वेकेंट ऑर्बिटल। तो फर्स्ट तो यहाँ चलो सही हो गए, वेकेंट ऑर्बिटल मिल जाएगा ना इसमें, प्लस लगाए मतलब एक डब्बा खाली है उसका, ठीक है। लेकिन सेकंड कंडीशन नहीं मिल रही ना, कि इसके साइड वाला एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या, नहीं है, उनकी वजह से प्लस थोड़ी ना आया है, ये पहले से डायरेक्टली है, ठीक है। चलो तो ये वाला कैसा है, -m देख के समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना, प्लस चार्ज है, डब्बा खाली है तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो कैसा हो गया -m विदाउट ऑल दिस कंडीशन। CX3 ये कैसा है, CX3 ये बना के बता देता हूँ एक बार में। X3 मतलब मैं इसको क्या मानूं, क्लोरीन मानते हैं यार, फ्लोरीन में ना बहुत बार गड़बड़ घोटाला हो जाता है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अच्छे हैं। चलो ये यहाँ हाइड्रोजन तो नहीं है ना, समझ में आया, हाइड्रोजन तो नहीं है, तो ये वाला हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है कि वो दे रहा है। हाँ अगर दे रहा है तो उसको बोलते हैं प्लस वाला हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइड्रोजन था तो वो दे रहा था बॉन्ड, तो क्या है प्लस वाला हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ना, ये क्लोरीन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींच लेते हैं। ये बॉन्ड अब जब टूटेगा, इसने उधर नहीं जाना, इसने इधर आएगा, तो इस पे क्या आएगा माइनस और इस पे क्या आ जाएगा प्लस। तो इस ऐसे हाइपर कॉन्जुगेशन को बोलते हैं माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन, और ऐसे वाले को बोलते हैं प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको बोलते हैं माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे प्लस है माइनस में वैसे ही यार, कि इस पे जो चार्ज आ रहा है H पे वो प्लस आ रहा है तो प्लस, इस पे जो आ रहा है माइनस तो माइनस H बोल देते हैं बस, माइनस Cl नहीं बोलेंगे। वो बॉन्ड हवा में ऐसा गायब है, अदृश्य बॉन्ड है वो, गया कहाँ, इसको इलेक्ट्रॉन ले लिया उसने, बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों किसने खींच लिए, क्लोरीन ने, तो क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया माइनस, और इस पे क्या आ गया प्लस, तो इस पे प्लस आया तो अब ये खींच सकता है ना किसी से भी, इसीलिए ये क्या है -m। तो ऐसे नहीं दिखेगा कि -m है, ऐसे दिखेगा -m। और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल आता है CCl3। CCl3 पूछे तो क्या है -m, कैसे है समझ गए, ऐसे है, पूछोगे तो नहीं अब, ठीक है। तो ये कुछ +m वाले जो रूल फॉलो नहीं करते हैं फिर भी +m है, ये कुछ -m है जो रूल फॉलो नहीं करते हैं फिर भी क्या है -m। अब पढ़ा रहा हूं कुछ ऐसे जो +m भी है -m भी है, उसके बाद पढ़ेंगे जो दोनों ही नहीं है, ठीक है। चलो ये पढ़ते हैं। अपन ने समझ गए सभी +m क्या होता है, -m क्या होता है। +m इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, डोनेटिंग, अरे कुछ तो बोल लो, +m इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, -m इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है। चलो ये मैंने कुछ ऑर्डर्स लिखे हैं, देखो यार, हाँ +m इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, -m इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है। अब देखो इंडक्टिव में अपने पास ऑर्डर था कि ज्यादा प्रायोरिटी कौन, उससे कम कौन, उससे कम कौन, उससे कम कौन। m इफेक्ट में अपन ने ऑर्डर नहीं लिखा है, अपन ने बस लिखा है कि कौन कौन m इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। m में कोई ऑर्डर नहीं है। लेकिन ये जो मैंने कुछ ऑर्डर्स लिखे हैं
कि हाँ ये इसका एम ज़्यादा लगता है उसका एम कम लगता है, वो इंडक्टिव के रेस्पेक्ट में। जैसे मान लो कुछ ग्रुप ऐसे होंगे ना जो क्या करते हैं, प्लस एम भी शो करते हैं, प्लस एम मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हैं। तो सारे इधर मान लो मैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ लेकिन मेरे पास लोन पेयर है, तो क्या मैं वो लोन पेयर देना चाहूँगा आसानी से? नहीं ना। मेरे पास लोन पेयर है तो, और मैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ तो इतनी आसानी से मेरे से लोन पेयर दूर नहीं जाएगा ना। लेकिन मान लो अगर मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है और मेरे पास लोन पेयर भी है तो मैं आराम से दे दूंगा। जैसे मान लो दो लोग खड़े हैं, एक मैं खड़ा हूँ और एक मेरे साइड में एक और खड़ा है, मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, साइड में जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है और लोन पेयर दोनों के पास है, दोनों लोन पेयर देना चाहते हैं, कौन आसानी से दे देगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। मेरी बहुत ज़्यादा में इतनी आसानी से वो लोन पेयर दूर नहीं जा पाएगा ना। तो बस यही इफेक्ट लगता है ऑर्डर बताने में एम इफेक्ट के लिए। एम इफेक्ट का कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है कि तुम बता दो इसका एम ज़्यादा उसका एम कम, उसको आई इफेक्ट के साथ मर्ज करके देखते हैं कि अगर इसका अपोजिट वाला ज़्यादा लग रहा होगा तो फिर वो एक्शन कम हो जाएगा। तो बस वैसे ही है, ठीक है। अभी अपन ने क्या पढ़ा, विदाउट एनी कंडीशन या विदाउट ये कंडीशन फॉलो किए, माइनस एम वाले अलग से कौन से, प्लस एम वाले कौन से। अब देखने हैं दोनों ही नहीं है, ना तो प्लस एम है ना माइनस एम। ऐसे भी ग्रुप हो सकते हैं ना, जैसे मान लो कहीं ये अगर लगा है सी डबल बॉन्ड सी पे क्या लगा है, NH3 लगा है, समझ गए? तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा कि देगा? देखो प्लस चार्ज दिख रहा है तो साफ मुझे ऐसा लगना चाहिए कि प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, मतलब माइनस एम होना चाहिए। कैसा दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा और कैसा होना चाहिए, माइनस एम। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि देखो NH3 जो है ना, NH3 पॉजिटिव सॉरी है ना, इसमें 3 हाइड्रोजन है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तो वो हो गए और 2 ये भी होंगे ना जिससे बॉन्ड बना रखा है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, समझ गए? ऑक्टेट कंप्लीट। और सेकेंड पीरियड का तो डी ब्लॉक भी एक्स्ट्रा नहीं है कि उसके पास जगह है, मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल्स है ही नहीं उसके पास, खाली डब्बे नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को कहीं रख पाए। तो मान लो अगर खींचता भी है तो रखेगा कहाँ, ठीक है? तो नो एम्प्टी ऑर्बिटल, खाली डब्बा है ही नहीं उसके पास, तो इसीलिए ये ना तो प्लस एम शो करेगा ना माइनस एम, लेकिन दिखता कैसा है कि माइनस एम है, ये वाला। इसमें भी देखो कार्बन के बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, मतलब इसका ऑक्टेट भी क्या हो गया, कंप्लीट। तो इसके पास भी कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है ना, नो एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है। अब सारे इधर देखना ये, और मैं बोलूँ कि मान लो चलो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कैसे दे रहा है? मैंने क्या बोला, जो डायरेक्टली जुड़ा होगा उससे अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा होता ना तो मैं बोल सकता था कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन से बॉन्ड दे देगा, समझना है। लेकिन डायरेक्टली हाइड्रोजन का जुड़ा है, डायरेक्टली कौन जुड़ा है, मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल का बॉन्ड थोड़ी ना टूटता है हाइपर कॉन्जुगेशन में। हाइपर कॉन्जुगेशन में सिर्फ और सिर्फ किसका टूटेगा, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड, या फिर यहाँ से जो हेलोजन थे इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला, तो हेलोजन खींच लेते हैं और हाइड्रोजन देते हैं, तो सिर्फ यही 2 बॉन्ड टूट सकते हैं, मिथाइल के नहीं टूटते हैं कभी। ये नहीं है कि हर कोई बॉन्ड दे देगा, मिथाइल इतना भारी होगा कि वो अकेला यहाँ हवा में ऐसे नहीं रहेगा, समझना है। लेकिन हाइड्रोजन तो छोटा मोटा एटम है तो वो हवा में रुक सकता है, तो इसीलिए हाइड्रोजन वाले बॉन्ड चले जाते हैं, ये बड़े बड़े ग्रुप का कोई से नहीं जाएंगे, याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नो हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, नो हाइपर, तो ये भी दिमाग में मत लाना बाद में कि हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा, वो सिर्फ हाइड्रोजन होता तो होते। इसलिए उधर अपन ने लिखा था कि एक मिथाइल हटा के एक H लगाऊं तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में आता है, लेकिन अभी ये किसी में नहीं आता, समझ गए ना रीजन। तो ये ना तो प्लस एम है ना माइनस एम। अगला है जो दोनों है, प्लस एम भी है माइनस एम भी। देखो प्लस एम के लिए कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचना चाहिए खाली जगह, प्लस एम के लिए सॉरी लोन पेयर होना चाहिए देना, माइनस एम के लिए ये जो खाली जगह ये वाला, इसके पास लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर की वजह से ये कैसा है, प्लस एम। अब नाइट्रोजन के पास खाली जगह है क्या, नहीं है, लेकिन ये ऑक्सीजन पे क्या आएगा माइनस और इस पे क्या आएगा प्लस। ये एक और सेकंड कंडीशन थी ना अपनी कि साइड वाला एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव विद मल्टीपल बॉन्ड, तो ये कंडीशन है, तो इस प्लस की वजह से क्या हो जाएगा वो माइनस है।
जगह नहीं है, प्लस एम कर दिया ना, वो बॉन्ड तोड़ दिया अपन ने, हो गई जगह। ये बॉन्ड किसने ले लिया? ऑक्सीजन ने, तो जगह हो गई, बस आ गई जगह, और क्या। ठीक है। सेकंड वाला, इसमें देखो लोन पेयर है, तो लोन पेयर की वजह से क्या है, ये प्लस एम, इसके पास प्लस आ जाएगा, तो लेकिन साइड में ये माइनस और इस पे एक प्लस आ जाएगा ना, तो इसकी वजह से ये कैसा है, माइनस एम, तो प्लस एम भी शो करता है, माइनस एम भी शो करेगा। ये बेंजीन की रिंग, बेंजीन की रिंग प्लस एम माइनस एम दोनों होती है ना, जिस भी ग्रुप से लगेगी डिपेंड करेगा सामने कौन लगा है। सामने अगर कम इलेक्ट्रॉन वाला लगा है, जैसे मान लो सामने अगर कम इलेक्ट्रॉन है, समझ में आया सभी को कि इसके पास कम है तो ये कैसा करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन अगर इसके पास एक्स्ट्रा है तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगर ये ऐसा होता कि ये माइनस होता तो ये क्या करता, इलेक्ट्रॉन ले लेता। तो बेंजीन की रिंग इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकती है अंदर रेजोनेंस में, और अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बाहर भी फेंक सकती है, डिपेंड करता है सामने नीड कैसी है। क्लियर है। ये CH2 ये कैसा है, लिखा तो दोनों की हेडिंग में मैंने, तो दोनों ही होगा। कैसे, देखो ना, तो इसके पास लोन पेयर दिख रहा है, तो लोन पेयर की वजह से वो नहीं दे रहा, वो वाला रीजन तो हटा दो कि लोन पेयर की वजह से। और कुछ, देखो ये बॉन्ड इधर भी टूट सकता है, इधर भी टूट सकता है। अगर इधर टूटेगा तो माइनस प्लस, प्लस है मतलब इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इधर टूटेगा तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है। यहाँ पे समझ में आया कि ये बॉन्ड उधर भी टूट सकता है, इधर भी टूट सकता है। अरे दोनों कार्बन है तो ऐसा थोड़ी कि मैं इधर ही तोड़ूं, हमेशा कहीं भी टूट सकता है ना, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। तो ये ग्रुप प्लस एम भी हो सकता है, माइनस एम भी हो सकता है। समझ में आया ना। प्लस आ गया मतलब ये क्या है, माइनस एम दे रहा है, मतलब प्लस एम। समझ में आया ना सभी को क्यों है ये सब। ठीक है। अब ये कुछ ऑर्डर्स हैं, ये तुमको पता होने चाहिए कैसे हैं, क्यों हैं। अब देखो Nr3 पॉजिटिव और NH3 पॉजिटिव, इन दोनों में हाँ ये माइनस एम का ऑर्डर किसका ज्यादा है, दोनों में से ज्यादा माइनस एम कौन है। देखो दोनों के ऊपर पॉजिटिव है तो खींचेंगे तो दोनों। ठीक है। अब उस वाले में एक दिक्कत ये आ रही है ना, देखो NH3 है, दिक्कत तो क्या ही है, लेकिन वो कार्बन वाले पे लगता है यार हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ नहीं लगेगा। इसमें जो भी रीजन है, अच्छा तुम लोग तो ऐसे याद कर लो ना, तुमको क्या दिक्कत है। ठीक है। लग रहा नहीं लग रहा, तुम ऐसे देखो, ये हाइड्रोजन है 3, ठीक है, ये हाइड्रोजन के जो डंडे हैं चले जाएंगे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन प्लस की वजह से क्या कर रहा है, लेना चाह रहा है ना, लेकिन ये डंडे इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो थोड़ा अपोज कर रहा है ना उस काम को, तो इसीलिए वो बाद में और ये पहले। और मिथाइल तो कभी भी बॉन्ड टूटता नहीं मिथाइल का, तो ये नहीं टूटेगा, ऐसे याद रह जाएगा। क्या बोला इधर, सुनोगे तो ध्यान रहेगा ना। देखो N पे प्लस लगा है, 3 मिथाइल लगे हैं, ठीक है, और एक जहाँ से बॉन्ड कनेक्टेड है। इसमें ऐसा है जहाँ से बॉन्ड कनेक्टेड है, तो दोनों पे प्लस है, तो दोनों कोशिश क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने की। ठीक है। अब यहाँ पे ऐसी और कोई कंडीशन नहीं बन रही कि जो इलेक्ट्रॉन खींचने को अपोज करे, लेकिन यहाँ पे तो बन रही ना, हाइड्रोजन हट के इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ना, हाइपर कॉन्जुगेशन जैसा, तो ये हट के इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो इससे तुम लोग याद तो रख सकते हो ना। अभी ये एग्जैक्ट रीजन नहीं है, पहली चीज तो एग्जैक्ट रीजन ये नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए कर लोगे ये चीज कि यहाँ CH3 तो वो तो नहीं दे सकते, तो इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन लेना। दोनों का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन लेना। लेकिन इस वाले में कोई अपोज नहीं कर रहा, उस वाले में अपोज कर रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन जाने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो वहां नहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, तो इसलिए ज्यादा माइनस एम किसका होता है, इसका। ये एग्जैक्ट रीजन नहीं है, लेकिन अभी समझने के लिए समझ सकते हो ना। गुड। प्लस एम मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सारे इधर, तो OH और OR में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन होगा, सुनो, लोन पेयर दोनों पे, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों ही है, तो सारी प्रॉपर्टी बराबर है, लेकिन लोन पेयर की वजह से लोन पेयर देगा, ये भी देगा और ये भी देगा। अब इलेक्ट्रॉन देने में हेल्प कौन कर रहा है, ये हाइड्रोजन तो और हेल्प कर सकता है ना, हाइड्रोजन का डंडा। अरे यार ये H है, तो अभी तो पढ़ा हाइपर कॉन्जुगेशन जैसा, तो ये डंडा चले जाएगा, तो ये तो और हेल्प कर रहा है ना उनको धक्का देने में। R क्या करेगा, ये वाला नहीं करेगा, ये वाला कभी करता है हाइपर कॉन्जुगेशन में नहीं, तो इधर कोई हेल्प नहीं मिल रही। तो क्लियर है, ऐसे ही याद रहेंगे, क्योंकि वहां पे OH ये बहुत बार आते हैं क्वेश्चन में, एक ग्रुप OR लगा होगा, एक OH लगा होगा,
फिर अपन सोचते हैं कि OR मिथाइल ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा तो वो हेल्प करता है। मेरा दिमाग तो ये चलता था, तुम्हारा मत चलाना, बट देख लो ऐसा चल सकता है ना कि R क्या है, मिथाइल है, तो वो तो और इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है हमेशा। लेकिन अपन जो डायरेक्टली जुड़ा है उससे देख रहे हैं, उस पर तो नहीं है ना अभी, समझ गए। ये OH और OCH3, अच्छा सेम लिखा है क्या, इसी को मैंने वो लिख दिया है वैसे, ठीक है सेम ही है। तो इससे देख लोगे ना H, अगर CH3 डायरेक्ट जुड़े होते हैं तो बोलते हैं कि हाँ चलो जा रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये होता है, ये अगर ऐसा कुछ होता है ना तो बोलते हैं कि मिथाइल इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं इस केस में। लेकिन अगर ये किसी और से जुड़ा है यहाँ तो मैं नहीं बोलूंगा कि मिथाइल दे रहे हैं। प्लस अगर डायरेक्टली इस पे है तो उसके बाजू वाला कार्बन, जैसे ये कैसा है HHH ऐसा है ना, तो ये बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा और ये फ्री हो जाएगा H प्लस के साथ, समझ में आया। तो हाइपर कॉन्जुगेशन वहां लगेगा ना जहां जस्ट पास वाले कार्बन पे, समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं सभी। तो यहाँ पे इस मिथाइल का मत सोचना कि ये R है तो इलेक्ट्रॉन धक्का देगा तो इसको हेल्प मिलेगी, R बहुत दूर है, वो अगले पे लगा है, क्लियर। तो जैसा बता रहा हूँ वैसे याद करते हो। NH2 और OH में, अच्छा ये भी मत देखना 2 लोन पेयर 1 लोन पेयर, लोन पेयर तो एक ही जाएगा, ऐसा कभी भी रेजोनेंस में 1 लोन पेयर जाता है। अगर उसके पास 2 हो 3 हो उससे मुझे क्या, जाना तो एक ही है, तो मिनिमम 1 की रिक्वायरमेंट है, तो बस बाकी लोन पेयर से कोई काम भी नहीं है। तो ये दिमाग मत लगाना कि 2 हैं तो ज़्यादा जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। इधर देखो, इसको अगर उस वाले रूल से देखना अपने को, अपन ने क्या बोला बस लोन पेयर देखना है, लोन पेयर दोनों के पास है दोनों देंगे। लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है ना, तो वो -I भी तो लगाएगा, खींचेगा भी। ये कम -I लगाएगा, तो जो कम -I लगा रहा है उसको लोन पेयर आराम से जाएगा ना इधर, तो ये ज़्यादा है। या फिर अगर इसमें ऐसे देखना हो हाइपर कॉन्जुगेशन वाली मेथड से, 2 हाइड्रोजन है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ एक ही है तो कम हेल्प कर रहा है। जैसे तुम लोग देखना चाहो, सारे कंडीशन सही बैठ रहे हैं ना। वायर NH2 और OR इसमें है ना, जो कि देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन भी सपोर्ट कर रहे हैं, वहां तो मिथाइल तो कभी सपोर्ट नहीं करता। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ऊपर से, ठीक है, -I मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इसका भी -I भी है इलेक्ट्रोनेगेटिव। और यहाँ तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन वाली चीज़ें, वैसे हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा मिथाइल के ग्रुप में लगता है, याद रखना, ये नाइट्रोजन वाइट्रोजन ऑक्सीजन में नहीं लगेगा। अपन बस याद रखने के लिए सीख रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा तो मान लो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आएंगे तुम्हारे ना। अब ये अगला पॉइंट क्या याद रखोगे, डीएक्टिवेटिंग। देखो डीएक्टिवेटिंग मतलब क्या, अगर ये कहीं रिंग पे लगे हैं, बोलूँ रिंग एक्टिवेट है मतलब रिंग में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, रिंग डीएक्टिवेट है मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अच्छा तो वो हेडिंग में लिख लो, -M क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। कौन होते हैं, -M वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन खींच लिया ना सामने से, तो वहाँ कमी हो गई तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वो थे, ये कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग बोलते हैं ना। -M वालों को मेटा डायरेक्टिंग भी बोलते हैं, तो अभी आए तो ध्यान रखना। ऑर्थो पैरा तो लिख लिया था ना, मेटा वाला भी लिख लेना सेकंड वाले में, बहुत बार आता है क्वेश्चन। क्लोरीन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्लोरीन कैसा है। अब अपने को क्या दिखेगा कि 3 लोन पेयर है, तो ये तो बहुत ज़्यादा देना चाहिए। अपन ने क्या बोला, एम इफेक्ट सिर्फ उससे देखते लोन पेयर है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉन देगा तो एक्टिवेट करना चाहिए ना, लेकिन इसका -I ज़्यादा होता है +M से, क्लोरीन का -I ज़्यादा होता है किससे, +M से, तो खींचेगा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए डीएक्टिवेटिंग है। और CCl3 भी कैसा है, डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि CCl3 में तो भाई -H हाइपर कॉन्जुगेशन वाली ट्रिक लग रही है। ट्रिक क्या, यहाँ तो काम करता ही है, ठीक है, कि ये सारे बॉन्ड टूट के इधर आना चाह सकते हैं ना, सारे एक साथ नहीं आएंगे, बट उसके पास 3 चांस है ना, तो सबके सब माइनस खींचना चाहते हैं उधर, तो यहाँ बहुत प्लस आ सकता है, बहुत सारा प्लस आ सकता है, तो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, तो इसलिए ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। इसको बोलते हैं माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन, -H बोलते हैं। अगर हाइड्रोजन लगते हैं तो बोलते हैं +H, हेलोजन लगते हैं तो बोलते हैं -H,
ये हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ाना है बाद में। समझ में आया इतना? पानी पियो जल्दी अब। अरे सो रहे हो तुम लोग आधे हैं इसीलिए। पानी पीते रहा करो, ठीक है, जितना हो पाए पियो। चलो प्लस एम का ऑर्डर बताना है अब बेटा। हाँ अभी नहीं आ रहा, ठीक है, जब आए तब पियो बस। अभी जब आए तब पियो, कोई नहीं। चलो ये प्लस एम के ऑर्डर बताने हैं अब। प्लस एम के ऑर्डर बताओ तीनों में। बेटा इधर देखो, इस पे कोई लोन पेयर तो नहीं है, इस पे लोन पेयर होता है, इस पे तो होते ही है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट जब माइनस दे रखा है तो मैं लोन पेयर की तो बात ही नहीं है। डायरेक्ट माइनस दे रखा है तो वो दे सकता है ना इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन तीनों दे सकते हैं। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन तीनों दे सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। लेकिन ज्यादा अच्छे से कौन दे पाएगा इलेक्ट्रॉन? देखो, या तो ये बोलूं इसका माइनस आई मोर है, इसका माइनस आई लेस है, इसका माइनस आई वेरी लेस है। समझ में आया ना? तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचना भी चाह रहा है देने के साथ। ये लोन पेयर है तो देना ही चाहिए प्रायोरिटी, लेकिन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि इतनी आसानी से नहीं दे पा रहा। सेकंड वाला दे देगा, थर्ड वाला तो ये ले, ये ठीक है, ये गुड। क्लियर है इतना? अब इसका अगर एग्जैक्ट रीजन देखोगे तो वो ये है कि ये चीजें कार्बन वाले ग्रुप से जुड़ती है ना। जैसे मान लो ये CCH2 है, CNH है, COH है, ये सेम चीज। तो कार्बन और कार्बन 2p2p होते हैं, ये कार्बन और NH भी 2p होते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन भी 2p होते हैं। लेकिन साइज से भी देखते हैं फिर कि जो कार्बन का साइज और कार्बन का साइज सेम है तो ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होगी, तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज अच्छे से हो जाएंगे ना। कोई दो सेम चीज है सेम साइज की तो ओवरलैपिंग अच्छी तो ट्रांसफर अच्छा। अगर मान लो ये भी 2p है, अरे इसको यार p से देखो, इसका p ऐसा है, कार्बन कार्बन, ठीक है। अगला बता रहा हूं, कार्बन तो ये रहा, और एक और क्या, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन उससे छोटा होगा ना थोड़ा, तो उसका ये, इसमें ओवरलैपिंग कम तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी इतनी आसानी से नहीं होगा। ये कौन है? नाइट्रोजन। हाँ ये कार्बन, और एक और क्या है तुम्हारा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो और छोटा है ना ये, तो उसमें ओवरलैपिंग और ही दिक्कत जाएगी। है सबके सब 2p है, लेकिन जो सेम साइज के हैं उनमें आराम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे ना। अरे सेम गेट है तो आराम से जा सकता है, गेट बड़े छोटे हैं तो इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में दिक्कत, इसमें और ज्यादा दिक्कत। समझ गए? तो वही रीजन लिखा है, साइज कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कार्बन की साइज बड़ी तो एग्जैक्ट मैच हो सकता है, फिर नाइट्रोजन मैच होगा, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो वही ऑर्डर है, लेकिन -i से भी तुम देख सकते हो। क्लियर है? गुड। अगले वाले में बताओ, शिफ्ट डैश मारना होता तो मैं सारे टक 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 इधर कर देता। समझो, इधर दोनों पे लोन पेयर है। अब ये मत देखना दो हैं तो ज्यादा जाएंगे, मुझे एक ही लोन पेयर भेजना होता है रेजोनेंस में बस, तो एक लोन पेयर दोनों के पास से जा सकते हैं। लेकिन इसका -i ज्यादा है ना और इसका कम है, तो ये ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। या फिर बोलो कार्बन और नाइट्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन, तो ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग कहीं की होगी? कार्बन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो और छोटा है उससे, BCNO। ये कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन ऑक्सीजन, यही है। यहाँ आगे कार्बन की चेन लगेगी, ठीक है। तो इन दोनों में ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें होगा? इसमें ना, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने हैं इसको, यहाँ इसको देने, यहाँ पे इसमें सबसे अच्छा ट्रांसफर, फिर थोड़ी दिक्कत, फिर बहुत दिक्कत, तो ज्यादा अच्छे इसमें। तो मेन रीजन ये 2p वाला, लेकिन इससे भी देख ही सकते हैं, ये भी मेन ही रीजन है। चलो अब ऑक्सीजन और सल्फर, अब ग्रुप कैसे होगा, मतलब अपना ग्रुप में आ गया ना, ऑक्सीजन और सल्फर आ गया। अब समझ में आया? तो जब नीचे आते हैं तो उसके पास इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर बहुत आराम से रह सकते हैं। तो इन दोनों में से लोन पेयर ज्यादा आराम किसके पास कर रहे हैं? सल्फर के पास, क्योंकि उसके पास बहुत सारे डी खाली हैं, तो आराम से फैल के पड़े होंगे। अब अगर दोनों को बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो सल्फर इतनी आसानी से नहीं देगा, क्योंकि उसके पास तो खुद जगह है ना, क्यों देगा वो? ऑक्सीजन कंपैरेटिव दे सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं अपन इधर से इधर, कल ही बताया था, परसों शायद। इधर से इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज देखते हैं, ठीक है। तो अगर इधर से ऊपर से नीचे वाला है ना, तो इसमें साइज वाला फैक्टर देखते हैं। साइज किसका? इसका बड़ा है,
तो लोन पेयर स्टेबल है, यहाँ लोन पेयर क्या है, स्टेबल ड्यू टू मोर साइज या लार्ज साइज। तो वहाँ स्टेबल है तो नहीं जाएगा इतनी आसानी से, ये इतना स्टेबल नहीं है तो आराम से दे देगा। क्लियर है? ये सेम रीजन इस पहले वाले का ही था। अब ये सेवंथ वाले में कैसे होगा बेटा, कुछ सोच सकते हो कि दिमाग की क्षमता खत्म हो चुकी है। देखो अपने इधर कार्बन की चेन लगानी है तो ये लोन पेयर आराम से इधर जाना चाहिए, ठीक है। और देखो दोनों ही ऑक्सीजन है, दोनों के पास नेगेटिव है, तो वो बात ही खत्म हो गई कि CO सब सेम है। लेकिन यहाँ पे ये लोन पेयर इधर जाना चाहिए, लेकिन ये इधर भी तो जा सकता है ना रेजोनेंस में। या फिर वही बात है कि ये माइनस तो इस पे प्लस आएगा तो लोन पेयर इधर भी आ सकता है। समझ में आया? तो इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस कॉन्जुगेशन या फिर इंटरनल रेजोनेंस ज्यादा बेटर है। इंटरनल, इस कंपाउंड के अंदर खुद में ही पहले रेजोनेंस हो गया ना लोन पेयर से। जब खुद में ही वो लोन पेयर उधर भी जाना चाह रहा है तो इधर क्यों जाएगा? समझ में आया क्या बोला? वो लोन पेयर जब उधर जाना चाह रहा है तो इधर क्यों जाएगा? ठीक है, तो इधर नहीं जाना चाहता तो ज्यादा अच्छे से कौन देगा? ये। इन दोनों में सेम चीज इंटरनल रेजोनेंस हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही नाइट्रोजन है, दोनों के पास लोन पेयर, तो कौन अच्छे से दे। और यहाँ 2 हाइड्रोजन भी लगे, यहाँ एक ही लगा है, ये भी देख सकते हो, तो ये ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। और ये O माइनस उधर जाएगा तो यहाँ प्लस, और ये लोन पेयर इधर भी तो जा सकता है ना, उधर भी और इधर भी। समझ में आया सभी को? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें ज्यादा अच्छे से कौन देगा? फ्लोरीन। देखो 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 सुनो, हाँ तो सही हो ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऊपर से नीचे वाले का साइज बहुत बड़ा है, तो उसके पास तो लोन पेयर आराम से रह सकते हैं ना, तो वो क्यों देना चाहेगा? यहाँ भी तो यही किया था। तो ऊपर से नीचे देखते हैं तो साइज वाला फैक्टर देखते हैं, तो ज्यादा इससे कौन देगा? ये। ठीक है, ग्रुप है, क्या देखेंगे? साइज वाला फैक्टर। तो इस पे ज्यादा स्टेबल है लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर क्या है? स्टेबल है ना, D एक्स्ट्रा है उसके पास, इसीलिए। समझ में आया ना सभी को? वेरी गुड। अगला 10th वाला OH और OR। जैसे देखा तुमको समझ, देखो दोनों ऑक्सीजन है, दोनों के पास लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन है, हेल्प कर रहा है ना, और R थोड़ी ना हेल्प करेगा, बस खत्म। बाद में तुम लोग से ऐसे लगने चाहिए, जैसे ही देखा दिख जाना चाहिए कौन ज्यादा कौन कम। -M ग्रुप कौन ज्यादा अच्छे हैं? ये +M चल रहे थे अभी तक, है ना। -M के कुछ ऑर्डर जो बार बार क्वेश्चन में आएंगे। देखो देखो है तो सबके इधर वाले चलो इधर देखो, ये नाइट्रोजन है और वो क्या है? कार्बन है। ठीक है, -M मतलब के इलेक्ट्रॉन खींचना, तो इस पे क्या है? माइनस, और इस पे क्या आएगा? प्लस। यहाँ भी इस पे क्या आएगा? माइनस, और इस पे क्या आएगा? प्लस। इतना समझ में है? दोनों पे प्लस आ रहा है, दोनों खींचेंगे, लेकिन नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी तो है, ये भी तो देखो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ज्यादा खींच लेगा ना। नाइट्रोजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो ज्यादा खींच लेगा Cn से। Cn इतना नहीं है, बताइए। हाँ, पॉजिटिव खुद से थोड़ी होगा, वो तो NO2। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ NO2 सिर्फ अकेला NO2 लिखते हैं अपन ना। हाँ ठीक है, जो भी है, बट नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से भी देख ले। नहीं, क्योंकि Cn में भी तो फिर 2 पाई बॉन्ड है, दोनों टूट जाएंगे। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर तू ऐसे बोल रहा है कि ज्यादा है, ठीक है, 1 2 3 4, जब वो बॉन्ड जुड़ेगा तो चौथा आ जाएगा, और ये भी टूटेगा तो 5वां, 2 आ जाएंगे। वहां भी तो Cn के 2 पाई बॉन्ड टूट सकते हैं ना, तो 2 वहां भी आ गए, दोनों बराबर हो गए। अब कैसे देखूंगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आया समझ में? आ गया? हाँ या ना कर? गुड। चलो ये अगला, अल्डिहाइड और C डबल बॉन्ड ऑफ CH3, इनमें कौन? देखो दोनों में ये वाली कंडीशन तो है कि माइनस, और इस पे क्या आएगा? प्लस, माइनस, और इस पे क्या आएगा? प्लस। ठीक है, तो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा कौन?
देखो इसमें ये वाली कंडीशन आएगी, थोड़ा सा ध्यान है ना। CH3 क्या होता है, प्लस आई ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये इस माइनस को इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा स्टेबल, या लेस पॉजिटिव बोलूं, है ना। CH3 इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, CH3 तो दे सकता है ना CkHH से, ठीक है। तो ये लेस पॉजिटिव हो जाएगा और ये मोर पॉजिटिव ही रहेगा ना अभी भी, ठीक है ना। बट वहाँ एक CH3 में 3 हाइड्रोजन मिलके वो कर रहे हैं और यहाँ एक ही हाइड्रोजन मिलके वो काम कर रहा है। जैसे अगर यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन देने की बारी आई तो CH3 3 उसके पास हाइड्रोजन होते हैं उनसे दे रहा है, और ये कितने से दे रहा है, 1 से। तो यहाँ पे कौन ज्यादा होगा, यहाँ पे देखो यार वो वाला फैक्टर थोड़ा क्या यहाँ लगाओगे गड़बड़ जाएगा। जब भी डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज पे डायरेक्टली मिथाइल लगा हो तो ही लगता है ना हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव आया और उस पे मिथाइल लगा तो मिथाइल हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएगा ना, नहीं आया। देखो यहाँ पे ये CH3 काम क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव थोड़ी ना लगा था। यहाँ काम क्यों कर रहा है, देखो यहाँ पे भी CH3 है ना, तो पॉजिटिव से जब डायरेक्टली CH3 जुड़ा हो तब अपन ये बोलते हैं ना कि H के जो बॉन्ड हैं वो टूट के इधर आ जाते हैं और ये प्लस इस पे आ जाता है। अपन रेजोनेंस में क्या कराते हैं, पाई बॉन्ड की जंपिंग कराते हैं। यहाँ तुमको क्या करना है, सिग्मा की जंपिंग करा देना। तो ये सिग्मा टूटेगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ, ये जंप करके कहाँ आएगा, इसके ऊपर, समझ गए। तो डायरेक्टली पॉजिटिव से जब CH3 जुड़े होते हैं तब हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है ना, तब मिथाइल इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ पॉजिटिव से जुड़ा था क्या डायरेक्टली, नहीं, ठीक है, तो वो नहीं दे रहा था बात। यहाँ पे देखो जितने भी ये माइनस प्लस, तो यहाँ पॉजिटिव से अब मिथाइल जुड़ा है ना, तो पॉजिटिव से मिथाइल जुड़ा है तो वो इलेक्ट्रॉन देगा हाइपर कॉन्जुगेशन से। समझ में आया अब सभी को। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस को स्टेबल कर दिया ना उसने। अब प्लस पहले से स्टेबल है तो क्यों खींचेगा किसी से, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन जैसा कुछ लग ही नहीं रहा, और H इफेक्ट का तो I 0 ही होता है, तो यहाँ जितना प्लस था उतना ही है, तो ये ज्यादा खींचेगा। आ गया मेरे को, ये माइनस इस पे क्या आएगा, प्लस, माइनस इस पे क्या आएगा, प्लस। अब ऑक्सीजन है ना यहाँ पे, यहाँ अगर डायरेक्ट CH3 होता है तो लगता है, यहाँ इसमें कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे मुझे बताओ ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इस पॉजिटिव को और ज्यादा पॉजिटिव कर देगा ना। और ये नाइट्रोजन पे तो लोन, अच्छा लोन पेयर तो चलो इस पे भी है, वो हटाओ, दोनों पे लोन पेयर है, अगर उससे देखोगे तो दोनों ही बराबर दे सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसको क्या करेगा, खींचेगा, और इसको लेस खींचेगा ऐसा इधर। ऑक्सीजन ज्यादा पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा ना, ज्यादा पॉजिटिव क्रिएट तो ये किसी से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इसका माइनस आई हाई होगा। जब माइनस आई आएगा ना क्वेश्चन में, बेंजीन के ऊपर 4 चीजें लगी आती है, ऐसे 4 बेंजीन लगे होंगे, 1 2 3 4, नीचे सब बेंजीन पे क्या लगा है, प्लस, मान लो यहाँ क्या लगा है, प्लस नीचे, और यहाँ ऊपर 4 ग्रुप लगे आएंगे, एक में OH है, एक में OCH3 है, एक में NO2 है, और एक में दे देगा COH, और पूछता है फिर एसिडिक बेसिक। तो वहां तुमको सारे इफेक्ट आने चाहिए लगाते हैं, है ना। और बेंजीन में भी हाइपर कॉन्जुगेशन में समझ में आएगा, दिखेगा भी नहीं वहां, यहाँ तो फिर भी दिख रहा है, ठीक है। चलो इतना समझ में आया सभी को है? चलो इधर देखो, तो C और O और C और N, यहाँ पे वो 2p2p वाला रीजन भी तुम लगा सकते हो, ठीक है। चलो इधर ये कुछ बचे हैं, पढ़ लो फिर देख लेंगे जैसा भी है। कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिनका प्लस M ज्यादा होता है माइनस I से। देखो अगर वो दोनों इफेक्ट लगा रहे हो और अपोजिट में, हमेशा याद रखना मिजोमेरिक ज्यादा ही होता है। I सिर्फ किसका ज्यादा होता है, हेलोजेंस का। अगर कोई एक क्वेश्चन दोनों इफेक्ट लगा रहा है तो मिजोमेरिक हमेशा ज्यादा लगता है इंडक्टिव से, बस एक जगह इंडक्टिव ज्यादा हो जाता है हेलोजेंस के केस में, तो माइनस M ज्यादा होता है, सॉरी प्लस M ज्यादा होता है माइनस I से। देखो लोन पेयर है तो प्लस M, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से माइनस I, लेकिन डोमिनेटिंग क्या होगा इसका, प्लस M के हैं ये सारे। अगर इन सब में पूछूं कि बेंजीन के ऊपर लगे तो कौन सा इफेक्ट लगाएंगे, प्लस M, भले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से खींचना चाह रहा है। ये भी लोन पेयर है, प्लस M,
लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे खींचना चाह रहा है, तो लेकिन फाइनली क्या बोलूंगा, इसका एक बोलना है तो प्लस एम। OCO CH3 लोन पेयर है तो प्लस एम, लोन पेयर है प्लस एम, जितने में भी आ रहा है प्लस एम हमेशा डोमिनेटिंग होता है, बात खत्म। सिर्फ यही ग्रुप नहीं है, और भी हैं बहुत सारे, क्लियर है। लेकिन माइनस आई ज्यादा कब होता है, सिर्फ और सिर्फ हेलोजेंस के केस में, वरना हमेशा क्या डोमिनेटिंग होता है, प्लस एम। मेसोमेरिक हमेशा डोमिनेटिंग होता है इंडक्टिव से, इंडक्टिव सिर्फ कहाँ डोमिनेटिंग होगा, हेलोजेंस में। बेटा बातें नहीं, प्लस एम का ऑर्डर बताना है और माइनस आई का बताना है हेलोजेंस में। हेलोजेंस में प्लस एम कौन ज्यादा अच्छे से देना चाहता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इसका साइज बड़ा है तो वो इतनी आसानी से नहीं देगा, ठीक है, लार्ज साइज तो नहीं देगा, समझ में आया ना, पूरा तो नहीं लिखूं, ठीक है लिख लेना। तो ये माइनस आई मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखते हैं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखते हैं तो ये ज्यादा होता है, ये ज्यादा, तो प्लस एम भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और माइनस आई भी क्या ये, लेकिन ये दोनों इफेक्ट लगाते हैं ना। अरे फ्लोरीन है तो वो प्लस एम भी लगा रहा है, माइनस आई भी लगा रहा है, तो अगर वो प्लस एम भी लगा रहा है और माइनस आई भी लगा रहा है तो, और ये सबके सब लगा रहे हैं, तो इनका फाइनल पूछूं कि इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा। देखो दोनों कर रहे हैं काम, ठीक है, लेकिन ज्यादा काम कौन सा है इनका, खींचने वाला। तो मैं पूछ रहा हूँ कि नेट काम किसका ज्यादा होगा, तो ओवरऑल विड्रॉइंग नेचर, विड्रॉइंग मतलब खींचने वाला। माइनस आई अगर पूछूंगा तो इंडिविजुअल यही है, लेकिन विड्रॉइंग पूछूं कि अगर कहीं भी लगा दो तो ये ऑर्डर है, आयोडीन सबसे ज्यादा खींच लेगा। ये कैसे दिख रहे हैं सारे एरो इधर, तो तुमको क्या लगेगा कि सारे एरो इधर है तो ये दोनों मिलके तो और ज्यादा हो जाने चाहिए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, पूरा उल्टा हो रहा है। वो माइनस आई आयोडीन सबसे ज्यादा खींच सकता है, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, फिर फ्लोरीन। समझ गए, गुड। तो देखो खींचेंगे तो सभी, लेकिन रखने की जगह तो सिर्फ आयोडीन के पास है ना सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उसके पास तो है ही नहीं। तो जिसके पास जगह भी और खींच भी रहे हैं तो वो ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो याद रखना अलग से, ये ऐसा इतने आएंगे क्वेश्चन, बार बार आते हैं सब, ठीक है। चलो बातें नहीं इधर। COO माइनस है, कैसा ग्रुप है ये, प्लस एम की माइनस एम, अरे डोनेट करेगा तो माइनस एम, ठीक है, लेकिन ये ऐसा है ना, ये है ना, समझ में आता है सबको, ठीक है। अब है कैसा है माइनस एम, ये डायरेक्ट माइनस है इसीलिए, लेकिन अगर इससे देखूं मैं, चलो हाँ ये प्लस, तो जो डायरेक्ट ग्रुप होता है इसकी वजह से है क्या वो माइनस एम है, लेकिन अगर आई इफेक्ट पूछूं तो क्या है, अरे माइनस है तो प्लस आई है ना, जिसके ऊपर डायरेक्ट माइनस है वो पक्का देगा, तो आई इफेक्ट कैसा है इसका, प्लस आई, और एम इफेक्ट कैसा है, खींचने वाला। तो डोमिनेटिंग कौन है दोनों में से, आई है ना, डायरेक्ट माइनस चार्ज दिख रहा है तो डायरेक्ट जो चार्ज दिख रहा है उसको डोमिनेटिंग लेंगे अपन, सीधा सर पे माइनस चार्ज दिख रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा, अरे देगा, है ना, तो इसीलिए उसका प्लस आई ज्यादा है, मतलब डोनेटिंग वाली पावर ज्यादा है बजाय खींचने वाली के। खींचने वाली पावर किस रीजन से आ रही है, इस प्लस की वजह से, कि माइनस प्लस जो डायरेक्टली जुड़ा होता है उस पर प्लस आ जाता है तो खींचता है ना, तो इस प्लस की वजह से कौन सी पावर आ रही है, खींचने वाली। लेकिन जो डायरेक्ट माइनस है तो मैं क्या बोलूँगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका हमेशा प्लस आई ज्यादा होता है माइनस एम से, यहाँ भी ध्यान रखना है। ध्यान रख पाओगे इतना, रखना पड़ेगा। चलो अब देखो सभी इधर, ये जो क्वेश्चन लिखा था ना, ये इसका एक पॉइंट लिखा है, प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर। लोन पेयर की वजह से प्लस एम आता है, लोन पेयर है तो प्लस एम, तो प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर ज्यादा होता है, प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर विद कॉन्जुगेशन, या लोन पेयर कॉन्जुगेशन के साथ है ना, कॉन्जुगेशन मतलब उधर, तो ये सिर्फ प्लस एम है, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में भी है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, क्योंकि वो तो दोनों साइड जाना चाह रहा है, तो इसीलिए बोलते हैं प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर ज्यादा होता है, प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर विद कॉन्जुगेशन। वो एग्जांपल यही लिखा है, ठीक है। अगला, प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर ज्यादा होता है, प्लस एम ड्यू टू प्लस एच।
आई नहीं। इधर देखो, लोन पेयर है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, समझ में आया? लोन पेयर है तो लोन पेयर जाएगा ना, ठीक है। यहाँ CH3 है, ठीक है, तो CH3 में इलेक्ट्रॉन जाने का रीजन क्या है? H बॉन्ड, CH के बॉन्ड, ये हाइपर कॉन्जुगेशन वाले, ठीक है। तो वही बोल रहा है प्लस m ड्यू टू लोन पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन देना लोन पेयर के रीजन से, और यहाँ इलेक्ट्रॉन देना है CH के डंडे के रीजन से। तो कौन सा ज्यादा बेटर होगा? लोन पेयर वाला, है ना? तो लोन पेयर वाला ज्यादा बेटर होगा बजाय प्लस H वाले के। समझ गए? तो ये इतनी वैरायटी तुमको क्वेश्चन में मिलेगी। तो फिर सारे एप्लीकेशन लगेंगे जितने पढ़ाएं, और सब एक साथ याद आने चाहिए वहाँ कि कब क्या लगेगा, कहाँ पे लगेगा, कितना, ठीक है। तो इतना पढ़ के रखना, फिर जब भी मुझे बीच बीच में टाइम मिलेगा मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करने आऊँगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।